हेलो सो गाइज, वेलकम बैक ऑन चैनल वेल्थ इन्वेस्ट। सो गाइज, आज हम इस वीडियो में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों के चार्ट को एनालिसिस करेंगे और हम समझेंगे कि अगले आने वाले टाइम में आपको निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में कौन से लेवल दिखाई पड़ सकते हैं। और गाइस, हमारे पास दो ऐसे स्टॉक है जो कि आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म दिखा सकता है। आप चाहो तो इनमें भी पोजीशन बना सकते हो। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक आपको छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो गाइस, हम आ चुके हैं यहाँ पर सीधे निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर और हमने यहाँ पर इंट्राडे यानी कि 15 मिनट की कैंडल को लगाया हुआ है। कल के दिन आप देखोगे तो क्लोजिंग हुई थी, बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग हुई थी, यानी कि फ्राइडे के दिन जो क्लोजिंग हुई थी वो बिल्कुल फ्लैट हुई थी। इसके बाद आज अगर ऑब्जर्व करोगे तो गैप अप ओपनिंग हुई थी और ये पॉइंट आप देखोगे तो तकरीबन देखा जाए तो लगभग 80 पॉइंट के आसपास पॉजिटिविटी ओपनिंग हुई थी। इसके बाद जो भी गैप अप ओपनिंग थी पहले ही आधे घंटे में फिनिश हो गई थी, यानी कि यहाँ तक आपको एक डाउन ट्रेंड चलता हुआ दिखाई पड़ा था। और इसके बाद मार्केट में थोड़ा सा कंसोलिडेशन होता रहा। इसके बाद मार्केट में एक फ्रेश अपसाइड की जर्नी हमें दिखाई पड़ी और जो मार्केट जो क्लोज हुई है यहाँ पर 17,750 के आसपास मार्केट क्लोज हुई थी। और ये देखा जाए तो मार्केट में एक पुराना रेजिस्टेंस भी यहाँ पर है। तो गाइस, आज अगर ऑब्जर्व करोगे तो मार्केट में क्या हुआ था, तो मार्केट में आज एक पॉजिटिव गैप अप ओपनिंग हुई। इसके बाद जो भी मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ थी वो यहाँ पर फैक्टर इन हो गई थी। इसके बाद मार्केट कंसोलिडेशन करता रहा। इसके बाद जो भी मार्केट का फाइनल ट्रेंड था इसी में मार्केट ट्रेड करती रही और एक पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ मार्केट क्लोज हुई है। और ये चीज़ हमें डे कैंडल पे देखेंगे तो हमें कुछ ज़्यादा ही अच्छे से दिखाई पड़ेगा कि अगले आने वाले टाइम में निफ्टी 50 में आपको कौन से लेवल दिखाई पड़ सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पर आप चार्ट पैटर्न को ऑब्जर्व करोगे तो हमें यहाँ पर एक बुलिश डोजी कैंडल ग्रीन कलर में दिखाई पड़ रही है, जो कि आने वाले टाइम में एक बुलिश ट्रेंड का सिग्नल है। ये जो चैनल थी, मैंने आपको कई बार बताया था कि ये चैनल जब तक ब्रेक नहीं हुआ तब तक आप किसी भी पोजीशन को आप होल्ड नहीं कर सकते। ये चाहे ऊपर की ओर भी ब्रेकआउट हो सकता है, नीचे की ओर भी ब्रेकआउट हो सकता है, लेकिन मैंने आपको ज़्यादातर बताया था वो ऊपर की साइड ही बताया था कि ऊपर की साइड ये ब्रेकआउट हो सकता है। और आज मंडे के दिन आप देखोगे तो यहाँ पर ये ब्रेकआउट हो गया है। तो आने वाले टाइम में शॉर्ट टर्म में मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको 18,200 का लेवल एक्सपेक्ट करने चाहिए और यह लेवल आपको बहुत ही जल्द दिखाई पड़ेगा। और नीचे की साइड की अगर बात करें तो 17,500 का लेवल है जो कि आपको दिखाई पड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, इस कैंडल को देखकर ऐसा लगता है कि ये लेवल जो नीचे का है 17,500 का वो हमें नहीं दिखाई पड़ेगा, हमें दिखाई पड़ेगा सीधा 18,200 का लेवल। अब अगर यहाँ पर आप चाहो तो एक कॉल की पोजीशन बना सकते हो और ये पोजीशन आप जो स्ट्राइक प्राइस है वो 18,000 के नीचे की ले सकते हो। आप चाहो तो 17,800 का भी ले सकते हो और 17,900 का ले सकते हो। ये स्ट्राइक प्राइस आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगा। तो हो सकता है इस हफ्ते में जो मार्केट ट्रेड करने वाली है वो 17,750 से लेकर ऊपर की साइड की अगर बात करें तो 18,200। तो गाइज, आप यहाँ पर निफ्टी 50 के चार्ट को अगर ऑब्जर्व करोगे तो आपको एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई पड़ेगी। जैसे ही आप देख पा रहे हो, ये रेड कलर की जो लाइन है वो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और ये 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। यहाँ पर देखिए आप, निफ्टी 50 ने यहाँ से ये जो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है इनको एक सपोर्ट बनाया और वहाँ से एक बाउंस बैक किया। इस तरह से आप देखोगे निफ्टी 50 के आप पुराने चार्ट को भी देखोगे तो कई बार इन्होंने जो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है इनको सपोर्ट बनाया है और इस बार भी आप देखोगे तो यहाँ पर इन्होंने सपोर्ट बनाया है। तो ये चीज़ यहाँ हमें बार बार रिपीट होती हुई दिखाई पड़ रही है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में निफ्टी 50 एक फिर से ये वाला जो रेजिस्टेंस है, यानी कि ये जो लेवल हमें दिखाई पड़ रहा है वो 18,200 का है।
तो यहाँ पर डेफिनेटली इसी हफ्ते में मार्केट जाती हुई आपको दिखाई पड़ रही है। तो गाइस हम यहाँ पर आ चुके हैं सीधे बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर और हमने यहाँ पर इंट्राडे 15 मिनट की कैंडल को लगाया हुआ है। हम एक बार बैंक निफ्टी के चार्ट को भी एनालिसिस कर लेते हैं। तो जो पिछले दिन जो यानी कि फ्राइडे के दिन जो क्लोजिंग हुई थी, यहाँ तक क्लोजिंग हुई थी, बिल्कुल फ्लैट हुई थी। इसके बाद आज मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग दिया और यहाँ पर इनका छोटा सा डाउन ट्रेंड चला। इसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन जरूर यहाँ पर होता रहा। इसके बाद फ्रेश अपसाइड की जर्नी हमें दिखाई पड़ी और लास्ट के आप देखोगे 1-1.5 घंटे में तो थोड़ा सा वीकनेस था और थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, माइनर सा वीकनेस। तो गाइस हम आ चुके सीधे बैंक निफ्टी के डे चार्ट के ऊपर और डे चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो यहाँ से ये जो एक चैनल बना हुआ था वो आज के दिन बैंक निफ्टी ने यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया और आप क्लोजिंग देखोगे तो बिल्कुल ये वाली जो पहली जो क्लोजिंग थी यहाँ पर आपको सेम क्लोजिंग होती हुई दिखाई पड़ रही है। और आज के दिन अगर आप बैंक निफ्टी को ऑब्जर्व किया होगा तो 550 से 600 पॉइंट के आसपास पॉजिटिव हमें दिखाई पड़ रहा था और जो इनकी जो क्लोजिंग हुई है वो अभी 42,650 के आसपास क्लोजिंग हुई है। और ये जो कैंडल बनी है बिल्कुल बुलिश कैंडल हमें दिखाई पड़ रही है, जो कि आने वाले टाइम में एक पॉजिटिव ट्रेंड हमें यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। तो पहला हमारा जो लेवल रहेगा वो 43,000 का, जो कि उसी हफ्ते में आपको बैंक निफ्टी दिखा सकता है और इस लेवल तक जा सकता है आने वाले टाइम में। अगर ये 43,000 को मार्केट ब्रेक करती है तो सीधे सीधे आपको एक्सपेक्ट करने चाहिए 45,000 का लेवल, जो कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि यहाँ तक बैंक निफ्टी जा सकती है। तो हो सकता है कल के दिन मार्केट थोड़ी सी पॉजिटिव आपको दिखाई पड़ेगी। अदरवाइज आप देखोगे तो आज के दिन जो ये मोमेंटम हुई है, ये बुलिश मोमेंटम हुई है, तो हो सकते है कि कल और परसों के दिन आपको फ्लैट मार्केट होती हुई भी दिखाई पड़ सकती है। लेकिन हमारा ओपिनियन ऐसा है कि यहाँ से आपको कल के दिन भी पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई पड़ेगी। इसके बाद जो लास्ट जो एक्सपायरी वाला दिन आएगा उसी दिन आपको मार्केट बिल्कुल फ्लैट दिखाई पड़ेगी। लेकिन लॉन्ग टर्म में आप देखोगे तो मार्केट बुलिश ही आपको दिखाई पड़ेगी। दो स्टॉक ऐसे भी है जो कि आने वाले टाइम में आपको पॉजिटिव मोमेंटम दे सकता है। इनमें जो पहला स्टॉक है वो इंडिया बुल्स रियल एस्टेट का स्टॉक है। आप इन स्टॉक को ऑब्जर्व करोगे तो ये जनवरी मंथ में ट्रेड कर रहा था 92 पे, वहाँ से गिरकर स्टॉक पहुँच गया था 50 से भी नीचे और वहाँ से स्टॉक एक बाउंस बैक करता हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे तो आज के दिन जो कैंडल बनी थी बिल्कुल एक बुलिश कैंडल थी। और आप यहाँ पर एक चीज़ को ऑब्जर्व करोगे तो ये हमारा 50 डे एक्सपोनेंशियल और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दोनों के ऊपर ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है। तो इनका जो पहला जो टारगेट बन रहा है वो 75 का है, जो कि शॉर्ट टर्म में आते हुए आपको दिखाई पड़ सकता है। और जैसे ही ये 75 को क्रॉस करता है दूसरा जो आपका लेवल है वो 95 इस टारगेट तक भी जा सकता है। तो आप चाहो तो इनको एक पोजीशन के रूप में आप देख सकते हो और एक अपना शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन इनमें क्रिएट कर सकते हो। अदरवाइज अपने वॉच लिस्ट पे इनको ऐड करके वॉच भी कर सकते हो। तो ऐसे हमारे पास एक दूसरा भी स्टॉक है जिनका नाम है HLE ग्लास। तो आप इस कंपनी के चार्ट को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये स्टॉक 1200 पे ट्रेड कर रहा था पिछले साल। वहाँ से गिर कर आप देखोगे तो ये स्टॉक पहुँच गया था सीधा यहाँ से 500 रुपया से भी नीचे और वहाँ से ये स्टॉक बाउंस करता हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है। और आप पिछले हफ्ते में देखोगे तो ये पॉजिटिव मोमेंटम हुई है और अच्छी वॉल्यूम के साथ इनमें पार्टिसिपेशन हो रहा है। इसका मतलब कि कोई बड़े इन्वेस्टर इनमें एंट्री कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये स्टॉक भी हमें अच्छा एक अपसाइड दिखा सकता है। और इनका जो पहला टारगेट हमारा जो बन रहा है वो 700 का है, जो कि सीधे सीधे आपको उसी महीने में आते हुए दिखाई पड़ेंगे। अदरवाइज ये स्टॉक थोड़े टाइम के लिए कंसोलिडेशन भी कर सकते। इसके बाद आप देखोगे तो ये स्टॉक डेफिनेटली 700 तक जाएगा। तो ये हमारा पहला लेवल है। अगर 700 को क्रॉस करता है तो स्टॉक सीधे 950 पे भी जा सकता है। तो गाइस आप चाहो तो इनको वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। अदरवाइज आप इनमें पोजीशन बनाना चाहते हो तो बिल्कुल बना सकते हो।
और यहाँ पर देखिए अभी ये जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो दोनों की शॉर्ट टर्म की मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो गाइज़ ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक थे जो कि मैंने आपको यहाँ पर इस वीडियो में बता दिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय फॉर नाउ।